हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, जो कि इंटर में भी है, आपके सेकंड ईयर में भी है, क्योंकि कोर्स जो है वो तब्दील हुआ है। उस हिसाब से जो पुराने कोर्स के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं वो इंटर में पढ़ रहे हैं, और जो फर्स्ट ईयर में है वो उनके पास भी है, और मैट्रिक वालों के पास भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर जो है तीनों इस वक्त है 10th 11th और आपका सेकंड ईयर में है, इंटर में। तो सब बच्चों के लिए है। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो किस तरह जो है वो जो है उनके बारे में समझने के लिए मुख्तलिफ क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो किस तरह जो है उसकी जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है। और अब इन लाइनों में क्योंकि कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं और इस हिसाब से जो है वो गलतियाँ कर बैठते हैं। इन लाइनों को वाकई समझने की ज़रूरत है, और इतना आसान भी नहीं है कि आपने जैसे पढ़ लिया कि उनकी कन्वेंशन है कि पॉजिटिव से आप लोगों ने पढ़ा कि आउटवर्ड होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड तो अपनी जगह पे सही है, मगर कुछ कहानियाँ आगे चल के इधर उधर भी हो सकती हैं, भूल भलैया भी बन सकती हैं, और इसलिए जो है वो उसको समझना लाजमी है। उसके मतलब जो क्वेश्चन कंसेप्शनल आते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे हम उसको समझ पाए। ठीक है। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम फोर्स लाइन भी कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से आपका जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है कि वो यही है कि वो एक फोर्स एग्जर्ट करती है दूसरी चार्जेस पे। जहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो चार्जेस पे इंटरेक्ट करेगी, दूसरे चार्जेस जो भी फील्ड में आएंगे उनके साथ। तो सिमिलर चार्जेस आप लोगों ने पढ़ा कि रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और आपका नेगेटिव चार्जेस जो है, सॉरी अपोजिट चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन का कंसेप्ट आपके पास पहले ही है। तो इन हम फील्ड लाइंस को कह सकते हैं कि भाई ये फील्ड। अच्छा, यहाँ पर फील्ड लाइन एज इट इज आगे होते तो नहीं, मैं कहूँ कि भाई ये आपका एक चार्ज है, चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ से कोई वाकई लाइनें तो नहीं निकल रही होंगी, हम तो नहीं देख पाते उनको, मगर एक कंसेप्ट है कि भाई इसकी फील्ड इस तरह जो है वो प्रोपेगेट होगी आपके पूरे उस स्पेस में और रीजन में। तो इसका जो असर है वो इस तरह आपका बनेगा इस पूरे सराउंडिंग में। तो उसको इमेजनरी तौर पे कहा गया ये इस तरह एक्ट करते हैं, एक लाइंस की सूरत में एक्ट करते हैं। तो उसको समझना है, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी का मतलब है कि कोई वाकई फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती ये लाइंस, ताकि उनको हम देख सकें। ठीक है ना। तो ये एक इन्फ्लुएंस है इन चार्जेस का, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की सूरत में फैलता है उसकी सराउंडिंग में। तो उस जो इन्फ्लुएंस है उसको जाहिर करने के लिए थोड़ा सा पिक्टोरियल है, या आप समझें कि एक डायग्राम की सूरत में आपको समझाने की कोशिश की गई कि इनका डायरेक्शन किस तरह होगा। ठीक है जी। तो चलते हैं भाई इस टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो चलिए पिक्चर में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि भाई कोई भी आपका चार्ज है, पहले से पता है, पहले लेक्चर्स में भी हम बता चुके हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है
तो उसका जो हमने पढ़ा है कि भाई इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। अब पहले कंसेप्ट क्या दिया गया था, यानी पुराने ज़माने में, कि यहाँ से जो चार्ज के जो फील्ड लाइंस हैं आपके किस तरह निकलते हैं, एरो की सूरत में निकलते हैं, और ये एरो जो है वो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। इस तरह समझाने के लिए कुछ भी आपका जो है वो देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कोई हकीकी तौर पे तो यहाँ पर नहीं है, मैं छोटे पर बना नहीं पा रहा हूँ। अगला जो है वो छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा। तो इस तरह आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपका बड़ा आ गया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है तो ये छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पर पहले जो कंसेप्ट भी यही था कि भाई आपका जो ये लाइंस हैं वो इस तरह सीधे निकलेंगे, ठीक है ना, आउटवर्ड निकलेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आपके एरोज जो है वो बाहर बताए गए थे, और ये एरोज बतदरीज ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एरो की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। तो ये शो करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई जो इनका जो जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, यानी जितने ये दूर जाएंगे डिस्टेंस से आगे, यानी तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती जाएगी। तो उस कमज़ोर स्ट्रेंथ को आपने कैसे ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि एरोज जो है पहले बड़े हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जाएंगे। सही। तो इसमें जो लेंथ ऑफ द एरो है वो शो कर रहा है कि आपका, सॉरी, एरो हेड जो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन को, और इसका जो लेंथ है वो शो कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक तरीका ये था पहले आपका राइज था, फिर उसको और मॉडिफाई किया गया कि भाई इतने एरोज वगैरह समझाने के लिए आप एरो एक ही डाल दो ताकि फिर जो है वो समझने में आसानी हो। ठीक है। तो फिर क्या किया गया, आगे चल के ये किया गया कि भाई आपका जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो आपका किस तरह है कि एरोज जो है वो आपके एक ही लाइन बता दी गई, और फिर जो है वो डायरेक्शन का तयन हो गया कि जिस तरफ एरो होगा वही उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। सही है ना। अब आपका ये होगा एरोस। अब लाइन, ज्यादा लाइन निकालने के बजाय उन लोगों ने क्या किया कि भाई एक ही लाइन निकालो और साथ बता दो कि इस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे ऐसे निकलते रहेंगे लाइनें और एरो। अब देखें वो हमने कहा था कि आपको बाकी कोई लाइनें नहीं है, यहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं करती लाइनें, मगर एक प्रोसीजर को समझाने के लिए डायग्राम के थ्रू उसके लिए है, इमेजिनरी लाइन्स है, ख्याली है। तो अब डायरेक्शन का तो पता चल गया यहाँ पर कि भाई जो एरो का डायरेक्शन है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो इस तरह एक्ट करती है, यानी किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ऐसे करेगी, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ऐसे निकलेगी, यहाँ पर कोई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है ना, ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है। अच्छा जी। तो अब दूसरा मसला आ गया, डायरेक्शन का तो पता चल गया भाई, डायरेक्शन में आपका एरो जो है वो शो कर रहा है। सही है। अब आ गया उसका मैग्नीट्यूड। वहां पर मैग्नीट्यूड के लिए कुछ रखा था, इस वाले में रखा था ना मैग्नीट्यूड के लिए कि भाई एरो जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं आपके, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, उनकी लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे जैसे ये आपके एरोज आगे बढ़ेंगे फील्ड की तरफ, तो उसमें क्या होगा, उसका जो है फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होता जाएगा। और अब जो मसला आया है, तो इसमें लाइन डायरेक्शन का तो पता चल गया। अब यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड के लिए जो लाइन डेंसिटी है, किसकी, डेंसिटी ऑफ द लाइंस शो करेगा, डेंसिटी ऑफ द लाइंस। अब स्ट्रेंथ को, मैग्नीट्यूड मीन्स स्ट्रेंथ है,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ पर जो है वो क्या कमजोर है, कहाँ पर ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। तो अब स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपका यहाँ से जैसे निकल रही तो उनका जो आपका डेंसिटी है, ऐसे देखें और ये गैप देखें, ये गैप देखें, यह गैप देखें, यहाँ पर गैप देखें इनका जो है वो। ठीक है, अभी आपने ये गैप देखा। अब आगे भी मैं इस तरह रहता करता हूँ कि भाई इस तरह का एक सराउंडिंग बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, देखो तो ये वाला गैप देखो और ये वाला गैप देखो। तो अगर आपकी ये लाइंस क्लोज है, यहाँ पर देखो क्लोज है, तो यहाँ पर एक दूसरे से थोड़ी दूर हो गई है, आगे बढ़ेंगी तो और दूर होती जाएंगी, आगे बढ़ेंगी तो और दूर होती जाएंगी, ऐसे आपका बढ़ती जा रही है। मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो ये आगे बढ़ रही है, देखो इनके दरमियान जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि जैसे जहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे इनके दरमियान, लाइंस के दरमियान जो आपका गैप है, डेंसिटी है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी बिल्कुल एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, यानी उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लोज, बहुत क्लोज है, तो नियर टू द चार्ज, देखिए ना, नियर टू द चार्ज फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, यहाँ पर आपका देखो स्ट्रांग है। और जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो तो ये आपका क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो अब एक और यहाँ पर भी आएगा कि भाई आपने ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आपका क्या होती है, निकलती है ना, तो क्या आगे ऐसे होती खत्म हो जाएगी, नहीं, तो आगे जाके ये कम होती जाएगी, मगर खत्म कब होगी, जब आपका इन्फिनिटी पे पहुंचेगी तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो हो सकती है, उससे पहले ये खत्म नहीं होती। ठीक है, तो पहले तो इसको समझे फिर उस पॉइंट्स पे आते हैं हम। तो यहाँ पर आपने कि हम डायग्राम के हिसाब से कैसे समझाएं आपको, तो ये तरीका जो है वो हो गया, पीछे रह गया। अब यहाँ पर आपका ये ज़्यादा जो है वो आपका इफेक्टिव नज़र आ रहा है कि एरोज भी आ गए, डायरेक्शन भी आ गया, और ये वाला कंसेप्ट जितने आपके फील्ड लाइंस क्लोज है तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो इनके दरमियान गैप बढ़ता जाएगा, तो फील्ड डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फील्ड डेंसिटी बताती है इसका मैग्नीट्यूड, और एरो जो है उसके क्या बताते हैं, आपके डायरेक्शन बताते हैं। सही है, मेरे ख्याल में आपको अब समझ में आ गया होगा, ये पूरी कहानी बता रहा है। अगर बढ़ाते जाएंगे तो और भी ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तो अब आपका देखें यहाँ पर देखें क्या हो रहा है कि आपका आउटवर्ड जा रहे हैं। तो अभी इनको कह दिया गया भाई रेडियली पॉजिटिव अगर आपके चार्जेस हैं तो उसके फील्ड लाइंस क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे। सही, इस तरह होंगे। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, अगर हम समझने की कोशिश करें, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके आपके डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। सिर्फ इतना फर्क है, बाकी तो वही डेंसिटी तो उसी में तरह ही है कि भाई डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड डेंसिटी पे। ठीक है, जितने ये करीब जा रही है, दूर से आ रहे हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव के लिए क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। ओके जी, और उस पर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। सही, तो इस तरह जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपके निकलते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि ये हमेशा एक पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, जो आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं इस हिसाब से कि आपका ये रेडियल इनवर्ड ये समझ के आ गया, तो ये हमेशा ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, आपके पॉजिटिव से। हमेशा देखें फील्ड लाइंस जो है
आपके हमेशा ओरिजिनेट यानी निकलेंगे कहाँ से, पॉजिटिव से निकलेंगे, और ख़त्म कहीं पर भी नहीं होते। ख़त्म कहीं पर भी नहीं मतलब आपका इन्फिनिटी में जाके ख़त्म हो सकते हैं, टर्मिनेट नहीं होते कभी भी। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये ओरिजिनेट आपका अगर हो रहे पॉजिटिव से, तो आपका अगर सामने कोई नेगेटिव चार्ज देखें यहाँ पर है, तो ये नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो सकते हैं, यानी जाके मिल सकते हैं। या आपके सिर्फ आपका ओरिजिनेट हो रहा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहाँ से कहाँ पे जाके खत्म होना, तो खत्म नहीं होते, ये जाके इन्फिनिटी पे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जीरो होंगे, अदरवाइज जो है वो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आहिस्ता 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 कम होता जाएगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे जाके ये हो जाएंगे जीरो। ठीक है जी। तो अब आते हैं इनके कुछ पॉइंट्स पे। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन हो गया आपका कि भाई ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक आपके फोर्स के लाइन है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, और अगर आपने क्या है कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज को अलाउ कर दिया आपने मूव करने के लिए, तो वही उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है ना। यानी आप कहेंगे भाई आप यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं, यहाँ पर इस लाइन पे आप यहाँ पर ले आते हैं क्यू नॉट, तो क्यू नॉट को तो आपने उसके सामने खड़ा कर दिया, तो ये तो आपका टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा, ये सीधी सी बात है। रिपेल होगा तो ये आपका स्पेस टाइम के हिसाब से ये आपने इसको अलाउ कर दिया, भाई इसको धकेलते जाओ, आपका डायरेक्शन तय हो जाएगा। तो ये आपके फील्ड लाइंस हो गए आपके, भाई इनका डायरेक्शन हमें पता है कि इसको ऐसे धकेला जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर अगर देखें यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अगर तुम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज रखा क्यू नॉट, तो ये जाएगा इस तरफ अंदर की तरफ। ठीक है। तो इसका फील्ड लाइंस बनेगी अंदर की तरफ बनेगी, क्योंकि इसको जो है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। चलो, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गया। अब हम कहते हैं ये आपके ओरिजिनेट होते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव चार्ज तक जाएंगे हमेशा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपके आमने सामने, तो ये कैसे होगा, ओरिजिनेट होंगे पॉजिटिव से और जाके कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव चार्ज में जाके चल जाए। इस तरह दिखा रहा हूँ आपको भी। ओरिजिनेट का मतलब समझते हैं ना आप लोग, यहाँ से ये निकलेंगे आउटवर्ड, कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और सामने कोई आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इन्होंने क्या करना है भाई, यहाँ से इन लोगों ने निकलना है। ये है तो सीधा आपका, अब देखो ये यहाँ से ये डायरेक्शन आपका आउटवर्ड नजर आ रहा है कि यहाँ से निकला है, और यहाँ से आपका क्या है, इनवर्ड है। तो ये पूरा तस्वीर आपको बता रही है कि भाई आपका यहाँ से एरो निकलता हुआ, यानी यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, और टूवर्ड्स का है नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हमेशा ऐसे ही होगा। पॉजिटिव से निकलेगा और जाएगा किधर, नेगेटिव की तरफ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, पॉजिटिव से, और कहाँ पर जाते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर मैं कहूं कि भाई आपका ये वाला है, देखो यहां से कोई चार्ज है, ऐसे है, तो आपका ये आपका फील्ड में इस तरफ, ये इस तरफ है। ठीक है ना। और यहां से कोई निकल रहा है, तो क्या है, जाना कहाँ चाहिए इसको, तो ये आपका ऐसे जा रहा है, और जाता 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 आपका ऐसे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो पहले ये पॉजिटिव से तो निकला है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इसका डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, नेगेटिव की तरफ होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा जाएगा किधर, ये नेगेटिव की तरफ। अगर फॉर एग्जाम्पल इतना फोर्स उसके पास नहीं है, तो भी उसके पास से ही गुजरेगा। चले यहाँ से बड़ा तेजी से निकला भी है कोई,
तो उसका वैल्यू कैसे होगा, यहाँ से ही मगर इसके करीब से कर, तो ये अट्रैक्ट तो करेगा, इसका जो पाथ है वो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये है कि डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे, आपको पता जैसे अभी मैंने बताया, मगर आपको उसका जो डायरेक्शन होगा, निकला कहाँ से, पॉजिटिव से निकला है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, पॉजिटिव से हुआ है, तो सामने अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो उस तरफ होगा, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पर आपके आगे कभी कभी तस्वीर वगैरह डायग्राम दी जाती है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पर कि उसकी फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में या कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये कहाँ से गुजरेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया कि भाई यहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, हमेशा पॉजिटिव से होते हैं, जाते कहाँ पे हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे डू नॉट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, ठीक है जी। क्लोज लूप नहीं बनाते कभी भी, जैसे अभी देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आए, मगर ये क्लोज लूप नहीं। क्लोज लूप का मतलब है ये है कि अगर वो ऐसे आपका चल के वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ से निकला है तो ये फिर वापस नहीं आना, इसमें पॉजिटिव की तरफ वापस तो नहीं आएगा ना। तो आप समझदार हैं, क्लोज लूप कभी नहीं बनाते आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कभी भी आप उससे दोबारा वापस आके उसी जगह पे नहीं आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं पर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलेंगे तो ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, करीब से गुजर जाएंगे, मगर वापस पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगे। क्लोज का मतलब है जहाँ से शुरू हुआ वहां पे आगे खत्म हो जाना। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि भाई ये पॉजिटिव से शुरू होते हैं और जाते किधर है, हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं, वापस आपका नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव की तरफ उन लोगों ने नहीं आना है, यानी इनको। तो हमेशा क्या होगा कि क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाएंगे ये, ठीक है। ये वाली पॉइंट आपने ध्यान में रखनी है। और ये वाली पॉइंट क्या होती है कि भाई ओरिजिनेट हमेशा पॉजिटिव से होते हैं और जाते किधर है, नेगेटिव से। सही है जी। तो ये दो पॉइंट आपके आ गए ध्यान में, ठीक है। तो अभी जो एक और बात बताई थी कि स्पेस में ये टर्मिनेट नहीं होते, स्पेस में ये टर्मिनेट नहीं होते, दे आपने पढ़ा दे नेवर टर्मिनेट इनटू द इन द स्पेस, लिख दें स्पेस में ये टर्मिनेट, यानी आपका आप देखें मैंने जैसे बताया ये पॉजिटिव चार्ज है तो इन लोगों ने निकलना है इधर से, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चलते 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 जाएंगे, मगर हम इतनी बड़ी लाइन बना नहीं सकते। तो आप समझें कि भाई इनका असर सुख आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा मगर खत्म नहीं होते, ठीक है ना। अगर आपका स्पेस में है, जा रहे हैं, तो ये खत्म नहीं होते। खत्म कहाँ होंगे, जाके इन्फिनिटी पे, टर्मिनेट नहीं होते ये। इन स्पेस जो है वो टर्मिनेट नहीं होते, तो क्या होते हैं भाई, चलते रहेंगे, कमजोर होते जाएंगे। तो कहाँ पे जाके जीरो हो जाएंगे, इन्फिनिटी पे। एट इन्फिनिटी पे जो है वो आपके हो सक जीरो हो जाएंगे, उससे पहले ये कभी भी खत्म नहीं होते, टर्मिनेट होते ही नहीं है। तो इन्फिनिटी का आपको न पता, ना हमें पता, किसी को ना पता होता कहाँ जाके इसने जीरो हो जाना। तो हम कह सकते हैं कि भाई इन्फिनिटी पे जीरो हो सकते हैं, उससे पहले जो है वो जीरो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ रहेगा, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है जी। चले जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका एक एक करके आप इसके जो है फीचर्स रखते जाए जहन में, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और है कि भाई
आपके यहाँ पर हमने कहा कि भाई कोई भी चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपके पास चार्ज है, ये प्लस क्यू है, तो इसमें हमने कितने निकाले भाई, दो, ठीक है ना, दो निकाले या चार निकाले, इसके फील्ड लाइन्स हमने बताए। इसी तरह आपका इसी के सामने मैं रख दूं कि आपके पास चार्ज जो है वो डबल है, इसके प्लस टू क्यू है। तो फिर आपने क्या करना है कि भाई फिर जो है एक चीज तो क्लियर है कि भाई आपने अगर इन दोनों को कंपेयर करना तो ये नहीं कर सकते, नंबर आप फील्ड लाइंस दोनों के बराबर तो नहीं रख सकते ना। अगर हमने जैसे अभी पढ़ा है कि भाई अगर आपके फील्ड लाइंस हैं वो क्या शो करते हैं, उसका डायरेक्शन तो शो करते हैं, उसके साथ क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड भी शो करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई सिंगल चार्ज है, यानी तो उसके भी चार लाइन दिखाए, इधर भी आपने चार दिखाए, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। अगर डायग्रामेटिकली कहते हो तो आपका ये लाइनें कितनी होनी चाहिए, चार है, तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, डबल के लिए कितनी होनी चाहिए, आठ होनी चाहिए, सही है। क्योंकि अगर आपने एक सिंगल क्यू को आपने कैसे जाहिर किया है, चार लाइन से जाहिर किया है, तो डबल को क्या करना चाहिए, डबल करना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि भाई आपका जो होते हैं ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो हमेशा क्या होते हैं आपके, कुछ भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव है, और डेंसिटी ऑफ द फील्ड क्या होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव होगी। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर, सॉरी ये मैं जो बात कर रहा था दूसरी पॉइंट कर रहा था अभी, तो यहाँ पर देखो जो मैंने अभी कहा है ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन, तो इसका मैं कह रहा हूं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी नंबर ऑफ लाइंस। बात सीधी, जो अभी मैंने कहा है आपको, नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस। तो भाई मैग्नीट्यूड देखें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और ये भी अब देखें ये आपका सिंगल है, तो हम कहते हैं इसका और इसका, ये इसके डबल है। तो कैसे पता चला हमें कि इसके पास चार लाइनें हैं, इसके पास कितनी लाइनें हैं, आठ है। तो हम कहेंगे इसके मुकाबले में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डबल है, हम कह सकते हैं नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एक, दो, ठीक है, तो इसके पास टू क्यू है, तो इसके पास एक, दो, तीन, चार। तो लाइन के हिसाब से हमने बता दिया कि भाई ये डबल चार्ज है, मैग्नीट्यूड इसका डबल है। वजह क्या है, क्योंकि इसके फील्ड लाइंस इसके मुकाबले में डबल है। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी है नंबर ऑफ लाइंस के। लाइंस आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो ये देख लेना कि लाइंस जिसकी ज़्यादा है उसके मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ऐसे कह ले, जिसकी लाइंस कम है, अगर कोई फिगर दी जा रही है तो आप समझ लेना कि उसके जो है मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। सही है जी, चलो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात समझ में आ गई आपको, तो इसके बारे में अगर मैं यहाँ पर एक बात कहें अब आपसे कि भाई आपके पास अगर यहाँ पर एक फील्ड है, ठीक है, एक चार्ज है, सही है, दूसरी चार्ज आपके पास यहाँ है, ठीक है, दोनों चार्जेस। अभी हमारे पास डायग्राम एक देते हैं, तो यहाँ पर आपका एक इस तरह का है, ये आपका है, ये है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी फील्ड लाइन्स है, और यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स आपके हैं वो इस तरह है, इधर, ठीक है, एक इधर, सही है जी, और आपका एक यहाँ से कर लेते हैं, ऐसे ऐसे,
ठीक है। अब ये आपका Q1 कर लेते हैं, ये Q2 कर देते हैं हम। अभी आपके सामने कि भाई Q1 और Q2 का रेशो क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं रेशो ऑफ Q1 एंड Q2 आपसे पूछा जाए, तो एक्चुअली अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आपके कितने लाइन आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो भाई ये तो हो गया नेगेटिव। हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि इसके फील्ड लाइंस इनवर्स हैं। यहाँ पर से बाहर निकल रहे हैं सबके सब, तो हम कहेंगे भाई ये क्या है आपके आउटवर्ड। ठीक है। तो अब आप देखें एक लाइन इधर पे कर देते हैं ऐसे सीधा, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ताकि वो रेशो निकले तो सही। अब आपको समझ में आ गया अगर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आपके Q2 आपका नेगेटिव है। इस क्यों हमने कैसे पता चला, पहले उसने तो नहीं दिया था, तो उन्होंने दिया तो नहीं था, हम समझ रहे थे कि भाई ये इन्वर्ट है तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे तो ये पॉजिटिव होगा। चलो अब इनका रेशियो ले, तो यहाँ से कितनी लाइन निकल रही देखें जी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो Q1 कितनी है, 10 है, और Q2 देखें 5 है। ठीक है, तो ये आ गया रेशियो आ गया 2। मगर आपका ये नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव है। ठीक है ना, तो आपका क्या बनेगा, सही थी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा। जैसे हम इस तरह अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ आ सकते हैं कि भाई इसका रेशियो मालूम करें, ये चार्ज का नेचर बताओ क्या होगा। तो वो भी हो सकता था कि भाई आपको खुद ही बताना है कि उसका एरोज उसके अंदर की तरफ रहता है, इनवर्ड है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी अब आते हैं आपके नेक्स्ट है। तो फील्ड लाइंस जो होंगे वो सिमेट्रिक होंगे। अगला पॉइंट ये है, फील्ड लाइंस जो होंगे, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। किसके सिमेट्रिक होंगे भाई, किसके सिमेट्रिक होंगे, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, चार्जेस के सेंटर्स को जो ज्वाइन करते हो। देखो ये वाली बात हो रही है, ये Q1 है, तो ये लाइन हो गई आपकी Q2 हो गई, इस तरफ Q होगा, इस तरफ लाइन आपका ज्वाइन करता है। ठीक है जी, ये चार्जेस आ गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां से आपका इस तरह का कोई चार्ज है, पहले तो मैं ऐसे कह देता हूँ आपको सिंपली समझाना। ठीक है जी, यहां से एक इस तरह का ऐसे आपको दिया गया, तो भाई ये आपका सिमेट्रिक का मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपका। वो कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइन करते हैं ना, जो लाइन, एक मिनट हम देख लेते हैं, सही चल रहा है कैमरा, सही। लाइन जो ज्वाइन करते हैं ना, तो अब यहां पर आपका ऐसे एक लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। यहाँ पे आपकी जो लाइन ज्वाइनिंग दी तो चार्जेस है उनके हिसाब से। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि भाई ये यहाँ से इधर जा रहा है, तो एक और भी होगा, वो आपका ऐसे जा रहा होगा। सिमेट्रिक करना लाजमी है। अगर यहाँ पर एक लाइन दिखाई गई है, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी होगा जो इसी तरह का होगा, सिमेट्रिक लाइन होना चाहिए। जैसे आपके पास फोर्स इक्वल्स के है आपके फोर्स लाइन, ठीक है, फोर्स लाइन है, तो आपका क्या होनी चाहिए, ये सिमेट्रिक होना लाजमी है। ठीक है, अब सिमेट्रिक का मतलब समझ, जैसे ये जा रहा था ऐसे। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा आपका भी है, देखो एक ऐसा है,
ऐसे आ गया। समझ आ रही बात? ये आपका बाहर निकला मगर कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके इनवर्ट जा रहे हैं तो ये पक्का नेगेटिव होगी। सही है। तो अब ये अकेला आपको नहीं होना चाहिए, इसके साथ इसका सिमेट्रिक भी होना चाहिए। यहाँ से ये वाली बात कर रहे हैं हम आपसे। सही है। इस तरह आप कोशिश कर रहे हैं हम वैसे ही शक्ल दिखाई दे जैसे ये है। तो ये इसका सिमेट्रिक हो गया, ये इसका सिमेट्रिक हो गया। इस तरह होना लाजमी है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। उस लाइन का जैसे मिरर कह लें आप, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, मिरर होता है ना, वही आपका। आपने बचपन में पढ़ा होगा, सिमेट्रिक लाइंस पढ़े होंगे। हाँ, सिमेट्रिक फिगर्स है, उसमें सिमेट्रिक लाइंस कौन से होते हैं, वो हम कहते हैं एक्सिस है। अब इनका एक्सिस क्या हो गया, एक लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स। अब उस तरफ जो जैसी लाइन होगी उस ने उसके दूसरे तरफ भी वैसे ही होना लाजमी है। मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं। ये देखो पॉजिटिव है तो ये नहीं लिखते हैं पॉजिटिव, गोली मारो इसको। अब यहाँ से लाइन एक निकली है, ऐसे होके ऐसे जा रही है। समझ में आया? तो यहाँ से हम कहेंगे भाई अगर ये पॉजिटिव है तो निकला है, इधर गया है तो ये नेगेटिव है। अब हमने पहचान लिया। तो यहाँ से आपने ये लाइन ज्वाइन हो रही है, तो इसी तरह का आपने एक और ऐसे करना पड़ेगा। हमेशा ऐसे ही होती है, सिमेट्रिक होती है, एक नहीं होती। दो उस तरफ है, दो इस तरफ होगी, बिल्कुल सेम टू सेम होगी, यानी मिरर की तरह, आईने की तरह। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। किसके हिसाब से? अबाउट दी लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ओके, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, सोच समझ के इसको करना भाई। अच्छा, फिर आपका है कि आपका डेंसिटी जो है, तो मैग्नीट्यूड बताती है, वो हम पहले बता चुके हैं। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर सरफेस। अब यहां पर एक चार्ज है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट ये है कि फील्ड लाइंस जो होते हैं, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर perpendicular to the surface of the charge। परपेंडिकुलर होते हैं भाई इस तरह, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी आपका परपेंडिकुलर, ये भी आपका परपेंडिकुलर। 3D होगा ना, अगर कोई फार्म आप कोई चीज 3D है तो हर तरफ से परपेंडिकुलर निकलेंगे। अगर मैं कहूँगा भाई ये आपका एक सरफेस है, ठीक है ना, तो इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर निकलेंगे। अगर ये आपका एक सरफेस है, चार्ज है, तो इसके सरफेस से क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर निकलेंगे। ठीक है ना जी। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर हम यहां से फील्ड लाइंस है, देखें यहां पर, ये आपका फील्ड लाइन है। ये अगला जो है पॉइंट है बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट आ गया समझ में। ये फील्ड लाइन है, तो इसका जो टेंजेंट बनेगा वो ही बनेगा इसका फील्ड का डायरेक्शन। जो टेंजेंट इस पॉइंट पे, देखो मैं कह रहा हूं कि ये तो फील्ड लाइन पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो। फील्ड लाइन तो आ गया, तो फील्ड हर जगह पे फील्ड तो बनेगी ना। यहाँ पर अलग, यहाँ पर जैसे आपने अभी पढ़ा कि भाई जहां से ये निकलता है तो वहां स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो इसकी फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है या कमजोर होती जाती है। तो हम कह सकते हैं हर पॉइंट जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसके मैग्नीट्यूड सेम तो नहीं रहेगा। तो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो है, अलग अलग है, वो तो हमें पता है। यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे वेरी करता है अकॉर्डिंग टू जो थ्योरी है हमारी। में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कमजोर 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 होते इन्फिनिटी तक जाएगा तो जीरो हो जाएगा।
तो अब हम चाहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां पर वो हमें फार्मूले लगेंगे, मगर डायरेक्शन जो है इसका जो है डायरेक्शन हमें देखना चाहते हैं तो आपका ये निकालना पड़ेगा इधर टेंजेंट। क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंट। यहां पर लेना है तो यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंट। समझ आ रही है? तो आपके फील्ड लाइन पे यार ये एक दूसरे में अगर निकला है पॉजिटिव से दूसरी तरफ नेगेटिव पड़ा तो वहां पर जैसे मुड़ता हुआ जाएगा, तो वहां पर हमें जो अगर उस पॉइंट पे हमें मालूम करना डायरेक्शन, तो वहां पर सिंपली आप टेंजेंट बना दो। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उसकी टेंजेंट होगा। ठीक है? तो टेंजेंट टेंजेंट ऑन अ फील्ड लाइन gives the direction of the field। सिंपल। ठीक है? यहाँ पर आप देखो ये आपका क्या है? टेंजेंट है। तो यहाँ पर मैं फील्ड मालूम डायरेक्शन मालूम करना चाहता हूँ तो ये हो गया इसका, यहाँ पर तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। सही है? तो फील्ड लाइन पे जहां पर आप जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हो उसका डायरेक्शन मालूम करना चाहते हो तो उस पॉइंट पे क्या निकाल दो? टेंजेंट निकाल दो। टेंजेंट टू द सर्कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो बनाएगा आपको फील्ड का डायरेक्शन। सही है जी? चलिए अगला है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो है, अब यहाँ पर इसी का एक हिस्सा आगे देख लो भाई, टेंजेंट वाली बात है तो आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हो, फील्ड नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। चले याद कर लिया होगा, सबको पता है भाई ये नेवर। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई? देखो क्यों नहीं करते। तो अगर हम यहाँ पर दो आपके ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दी आ गई, दूसरी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरह आ गई। सही है जी? तो अभी आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो इंटरसेक्ट हो रही है भाई यहाँ तो। ठीक है, मगर डायरेक्शन देखा जाएगा तो इसका डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इसका हम टेंजेंट निकालते हैं ना, अभी यहां से टेंजेंट ऐसे बनाएंगे तो भाई ये टेंजेंट एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो हमारा कंसेप्ट, हमने तो जबरदस्ती इसको इंटरसेक्ट कराने की कोशिश की, मगर जब टेंजेंट निकाला तो इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। तो भाई दो अगर लाइनें हैं आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो है, तो उनकी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दोनों की अलग अलग होगी। और आपने डायरेक्शन कैसे मालूम करना है? टेंजेंट निकाल दें। सही है? तो उनका डायरेक्ट कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो आप इसी पॉइंट पे देख लें, पॉइंट्स अगर इंटरसेक्ट हो भी गए तो हमें लाइन ने इंटरसेक्ट तो करा दी, मगर टेंजेंट आपके आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ जा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इस फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये कभी भी एक दूसरे से आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपको याद रखें कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है जी? हाँ हाँ। तो अभी आपने फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा कैसे होती है? रिपेल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस, ये भी आप देख लें। फील्ड पॉइंट्स जो है, फील्ड लाइंस जो है, ठीक है ना, फील्ड लाइन जो है तो ये क्या होती है? रिपेल होती है।
रिपेल्ड होती है। कैसे? बाय पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, ऐसे देखो भाई कैसे रिपेल होती है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां से निकली, सामने भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे जाएगी ऊपर, इस तरफ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर मैं कहूँ कि इसको ऐसे गुजरना है तो इस सारे इसकी तरफ तो जा नहीं सकती, तो करीब जाते जाते ये दूर होती जाएगी, यानी ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसी तरह यहां से अगर ये जाएगा तो ऐसे जाएगा। सिंपल, सही है ना? अगर ये आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहां से निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहां से निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा। देख लो, तो ये रिपल्शन हो रही है। ठीक है भाई, आपस में तो नहीं मिल सकते, रिपेल हो गए, आपको डायग्राम से बता रहे हैं ये। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हमेशा रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज जो है, फील्ड लाइंस अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस, है ना जी? अरे अभी देखो पॉजिटिव से निकलेगा, देख लें, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज है, आगे क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से तो हमें पता है कि इसने निकलना है बाहर, निकलेगा तो देखो, यहाँ से सॉरी, यहाँ से ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, तो ऐसे होता होता वो कहाँ जाएगा, या सिर्फ जरूरी नहीं अंदर जाए, यहां से महसूस होगा, इसके करीब से गुजरेगा, यानी अभी ये इसका ऐसे होगा। ठीक है ना? फिर आपका दूसरा निकला इधर से, फिर आपका ऐसे, यहाँ से आपका ऐसे जाए, तो ये करीब क्यों जा रहा है उसके, क्योंकि वो नेगेटिव है, जाएगा किधर, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, लाइंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सही है ना? तो अब आपको समझ में आ गया, ये यहाँ से जाएगा तो सीधा इधर इन हो जाएगा, सीधा है तो डायरेक्ट इन हो जाएगा। सही है? तो नेगेटिव जो होगा चार्ज वो लाइंस को अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। चल रिया है अभी, चले, अरे जी, आगे है जी, नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म फील्ड कैसे होती है, फील्ड आपकी यूनिफॉर्म कैसे होती है, उसकी निशानियां भी देख लो। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे होती है? अब यूनिफॉर्म का मतलब आप समझदार हो, हर जगह एक जैसी दिखे, तो अगर लाइंस आपकी स्ट्रेट है, पैरेलल है, और इक्वी डिस्टेंट है एक दूसरे से, फासला जो है वो करीब एक इतना ही है, सिंपल सी बात है, तो फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म। देखो मैं स्ट्रेट लाइनें भी है, देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन डायरेक्शन पैरेलल भी हो गई, डायरेक्शन सेम, स्ट्रेट लाइन, ये दोनों के दरमियान फासला भी क्या है, इनके 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 दरमियान सेम इक्वी डिस्टेंट है, ये वाली बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है। दे आर, अगर इस तरह आपको लाइनें दिखाई देती हैं जो सीधी भी है, इक्वी डिस्टेंट भी है, एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल कहेंगे उसको, तो आप कह देना कि यहाँ पर फील्ड क्या बन गई आपकी, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, हाँ जी यूनिफॉर्म होगी भैया, ये सीधी सी बात है। दरअसल इन्होंने क्या है, लड़ना झगड़ना तो है नहीं, तो इस तरह ही होगा। ठीक है जी, समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर कोई कंडक्टर है, अगला पॉइंट है भाई, इलेक्ट्रिक सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो। ये इसकी बात हो रही है, ये फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कौन सी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
कंडीशन जो भी है उसमें जीरो होगा। अगर आप डायनामिक करेंगे तो चार्जेस आपके चलना शुरू हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा नहीं। सही है ना? तो हमें कहा गया है कि भाई कोई भी आपका कंडक्टर है तो उसका इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है जी। क्योंकि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्जेस जो है वो क्या होती हैं, आपस में लड़ती मड़ती मोशन में तो होंगी, मगर आपको पता है कि वहां पर क्या होगा, रैंडमली, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाते। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाते, कोई पर आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी, जीरो होगी, मगर कौन सी कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और फिर डायनामिक में हो सकता है आगे चल के आपको करंट को चला दिया, चार्जेस मूव करा दी, तो फिर हो सकता है फील्ड बन जाए, मगर इस हालत में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें ये कुछ आपके थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने समझा कि आप तक पहुंचाए जाएं थ्योरेटिकली, कंसेप्ट के हिसाब से। इस पे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो अगर क्वेश्चन भी हैं तो हम कोशिश करेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी करें, ताकि आपके पास जो है वो सही नॉलेज जो है और आपको समझ में आ जाए। तो अभी ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। ठीक है? तो हम देखते हैं उसके बाद कोई क्वेश्चन वगैरह भी हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस चैप्टर को है वो तफसील से आपके साथ जो है वो हम डिस्कस करें, मगर मसला है टाइम क्या है कि बहुत जो है वो क्या कहते हैं, शेड्यूल हमारे बड़े टाइट है, टाइम इतना नहीं निकाल पा रहे। और जब भी टाइम मिलता है तो हम आते हैं आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। कोई हमारा दूसरा तो मकसद है नहीं इस पे, सिर्फ ये है कि जितना हो सकता है हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करते। और अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।